आज का वीडियो है रूस के द्वारा कोविड-19 के लिए बनाया गया कोरोना वैक्सीन पे। और इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इस वैक्सीन को बनाया गया है, इसके लिए वेक्टर क्या लिया गया है, ये कितना इम्यूनिटी देगा, वैक्सीन का नाम क्या है, वैक्सीन को बनाने वाला संस्थान कौन है और इस वैक्सीन का को कब लॉन्च किया जाना है। ठीक है, और ये आप देख रहे हो अभी हो सब लोग साइंस से यूट्यूब चैनल पे, और इसमें हम लगातार आप लोगों के लिए साइंस का इन्फॉर्मेशन जो है स्पेशली उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना के लाता हूँ करंट के अलावा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखो। और ये खुशी की भी खबर है पर ये संदेश के घेरे में भी है, तो दोनों दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं हूँ के मुकेश सिंह, और मैं आपको आगे भी इस तरह का वीडियो बना करके देता रहूँगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वो मिल जाए आपको। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला स्लाइड है यहाँ पे कि ये वैक्सीन इतना जल्दी कैसे बन गया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैक्सीन का नाम क्या है। आप लोग याद रखना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग दे सकते हो। तो पहला इसका नाम है गैम कोविड वैक LIO, इस वैक्सीन का नाम है। दूसरा, इस वैक्सीन को बनाने वाला संस्थान कौन है, तो मॉस्को स्थित रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी एक संस्था है जिसका नाम है गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये वो संस्था है जिसने इस वैक्सीन को बनाया है। ठीक है, अब ये जो संस्था है इसने पहले से भी कहा था कि वो वैक्सीन तैयार कर चुका है। फेज 1 जो मानव पे ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया है, और इस वैक्सीन को रूस के कई दिग्गज हस्तियों पे भी ये वैक्सीन उनको लगाया जा चुका है। उसके परिणाम देखने बाकी रह गए हैं। ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली ह्यूमन एडिनो वायरस वेक्टर के इस्तेमाल करके ये तैयार किया गया है। इस वैक्सीन का खास बात ये है, अब तक जो भी वैक्सीन बन रहा है उसमें एक ही एडिनो वायरस को लिया गया है, पर इस वैक्सीन में 2 एडिनो वायरस को एक साथ लिया गया है। एक का नाम है AD5 और दूसरे का नाम है AD26। तो ये दोनों एडिनो वायरस 5 और एडिनो वायरस 26 इसको लिया गया है, और ये इस वैक्सीन को कहीं ना कहीं यूनिक बनाता है। इसमें दोनों के कम्बिनेशन को मतलब एक साथ मिला करके इसका कम्बिनेशन तैयार किया गया है, और उसका इस्तेमाल किया गया वैक्सीन में, ताकि ये शरीर में जाने के बाद सुरक्षित रहे और प्रभावी तरीके से एंटीबॉडी को ये डेवलप करे। अब है कि दोनों जो वैक्सीन है इस वैक्सीन को जो तैयार किया गया है, तो तय बात है कि चूँकि वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको लिया गया है, तो जेनेटिक मटेरियल लेने के कारण इसमें जीन इंजीनियरिंग विधि इसमें अपनाया गया है। और ये दुनिया भर में इस तरह के वैक्सीन को विकसित लगातार किया जा रहा है, उस पर प्रयास भी जारी है, और कई संस्थान अपना अपना वैक्सीन लेकर के मार्केट में इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में उतरने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ये जो वैक्सीन है इस वैक्सीन में क्या होगा। इसका ये जो 2 वेक्टर पर निर्भर है, ये बेसिकली ये वैक्सीन 2 वेक्टर पर निर्भर है। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। जो ठीक है, जैसे मान लो किसी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया को कॉज कौन करता है? तो मलेरिया को कॉज करता है प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। लेकिन मलेरिया का कैरियर क्या है? तो वो है फीमेल एनोफिलीज मस्क्वीटो। मतलब फीमेल एनोफिलीज मस्क्वीटो अगर आपको काटती है तो काटने के साथ आपके शरीर में वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का कोई भी जो प्रजाति हो उसको आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, और वही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जाकर के मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मतलब मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, लेकिन वेक्टर मतलब वाहक क्या है? तो मच्छर है। मच्छर से क्या होता है? ये फैलता है। ठीक है, तो जो कैरियर का हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ये जो वैक्सीन है जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, इस वैक्सीन को ठीक है इस मरीजों को दूसरा इसका बूस्टर शॉट भी लगाना होगा। अभी न्यूज़ में क्यों है ये? देखो, न्यूज़ में इसलिए है कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने घोषणा किया है कि हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन को बना लिया है और इसे देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। और इसका जो पहला खुराक है, इन्होंने कहा कि मैंने अपनी एक बेटी को के ऊपर भी इस वैक्सीन को हमने लगाया है। ठीक है, और इसका परिणाम जो है ये देखना है। इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो वहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी जो बॉडी है उसका अप्रूवल भी इसको मिल चुका है। ये बड़ी बात है इसके लिए कि इसका अप्रूवल भी इसको मिल चुका है। रूस का जो वैक्सीन है
जिसको कि मैंने पहले बताया था कि वैक्सीन क्या है, गैम कोविड वैक LIO, और रक्षा मंत्रालय और गमेलिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर इसको तैयार किया है। एक स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, एक रक्षा मंत्रालय हो गया, और दावा किया है कि यह दुनिया की पहली वैक्सीन है। ठीक है, सितंबर से इसका उत्पादन करने का होना, इसका ये शुरुआत हो जाएगा। और रूस ने महीने भर पहले इस बात को संकेत दे दिया था कि उनकी जो वैक्सीन है वो ट्रायल में सबसे आगे है, और वो इसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे, और इसी के हिसाब से उन्होंने रजिस्टर्ड इसको करवा लिया है। हालांकि इसको लेकर के अभी हाल में जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन लोगों ने रूस पे भरोसा अभी नहीं जताया है, और कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन बनाई है इसने फार्मूला चुरा लिया है, और उससे उसका उपयोग करके इसने वैक्सीन बनाए हैं, और इसका इन लोगों ने कई प्रूफ भी दिया है। इसके अलावा इसमें जो रूस के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री का नाम है मिखाइल मुरास्को, और इससे कहा गया कि आप जानकारी दीजिए कि इस वैक्सीन के विषय में। और इन्होंने जो बताया उसमें ये बताया कि ये जो वैक्सीन है जिन लोगों को भी दिया गया है उसमें अच्छा इम्यूनिटी पैदा किया। अच्छा इम्यूनिटी का मतलब हुआ जब ये वैक्सीन दिया गया तो एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में उस व्यक्ति में बना होगा, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब है लड़ने का क्षमता, रोगाणुओं से लड़ने का क्षमता या एंटीजन से लड़ने का क्षमता होता है, उसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। अब है कि बड़े स्तर पर 3 और ट्रायल इसी महीने में इसका होना है, जो होने के बाद इसमें एक चीज़ और गौर किया जा सकता है कि इसका जो नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट है अभी तक नहीं आया है, तो आगे संभावना क्या है कि नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, रूस ने दावा किया कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वह क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है, और ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित पर्याप्त मात्रा में हुआ है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। अब ये वैक्सीन, जैसे मान लो कोरोना वायरस है, तो ये वायरस हमारे बॉडी में जब जाता है तो ये किस प्रकार से हमें या व्यक्ति को ये संक्रमण पैदा करता है, और वैक्सीन कैसे दिए जाने पर इस वायरस का क्या असर होगा, तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। कोरोना वायरस की जो बाहरी सतह है उस पर क्या होता है, ये कोरोना वायरस है, जैसे डायग्राम आप पहले देखे होगा, उसका जो बाहरी सतह है ये है इसका बाहरी सतह। तो इसके बाहरी सतह क्या है ना, ये मुकुट के जैसा होता है, और ये जो मुकुट है ये वायरस का प्रोटीन है बेसिकली ये सारे, और इसी प्रोटीन के विषय में ये कहा गया है कि यही है वो स्पाइक प्रोटीन। जब ये वायरस किसी सेल के ऊपर, मान लो ये सेल है हमारे बॉडी का, जब इसके ऊपर जब ये पहुंचता है तो ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है कि इस सेल के रिसेप्टर से जाकर के जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ये हमारे कोशिका के भीतर ये इंटर कर जाता है। इसी स्पाइक प्रोटीन के द्वारा इजीली इसको पेंट्रेट करके और आसानी से सेल के भीतर पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद इस सेल के अंदर जो DNA होता है उस DNA का यूज करके ये अपना जनसंख्या बढ़ाता है। ठीक है, जो DNA का यूज करेगा तो RNA बनाएगा, RNA प्लस प्रोटीन बना लेगा, और उस RNA और प्रोटीन का इस्तेमाल करके ये अपना जनसंख्या बढ़ाएगा, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे वो सेल क्या होगा, उसमें डिवीजन की क्षमता कम हो जाएगा और वो सेल नष्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से जिसके भी शरीर में होगा उस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और इस प्रकार से ये जो वायरस है ये व्यक्ति के हालात को नाजुक बना देता है। और ये वायरस, अब इस वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन दिया जाएगा वो वैक्सीन कैसे काम करता है। तब मान लो ये वायरस है इस सेल के अंदर आ गया, अब जब सेल के अंदर ये वायरस आ गया तो ये कोशिश करेगा कि इसका DNA यूज करें, और वैसे में हर सेल के पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो अपना एंटीबॉडी बनाए और इसके विरुद्ध लड़े, क्योंकि इसका एंटीबॉडी उतना प्रभावी नहीं रह गया हुआ है। अब अगर हम कोई वैक्सीन देते हैं, पहले अगर इस सेल के अंदर हम कोई वैक्सीन पहुंचा देते हैं, तो मान लो जब कोई वैक्सीन जाता है तो होता क्या, इसमें ये जो वैक्सीन होता है ये डेड या कमज़ोर, इसी वायरस का एक डुप्लीकेट कॉपी, जिसको हम लेबोरेटरी में जीन क्लोनिंग भी कह सकते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग इसका क्लोन तैयार करते हैं, या इसी को कमज़ोर करते, इस वायरस को कमज़ोर कर देते हैं, या इसको मार देते हैं, और उसके बाद इसी वायरस को या इसके जो क्लोन किए थे उस मटेरियल को हम इस सेल के भीतर ला करके हम पहुंचाते हैं या ब्लड में डालते हैं। अब जब ब्लड में जाएगा ये, तो बॉडी इस
इस जो DNA हमने डाला है या जो मरा हुआ हमने वायरस डाला है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, बॉडी बनाना शुरू करेगा, एंटीबॉडी, क्योंकि बॉडी उसे दुश्मन समझेगा। और इस क्रम में जब बॉडी दुश्मन समझेगा तो इस क्रम में क्या होगा कि बॉडी इससे लड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनाएगा, और ये सेल एंटीबॉडी बनाता है। और जब ये एंटीबॉडी बनेगा, ऐसे वाई आकार का एंटीबॉडी होता है, तो जब ये बनेगा तो ये सब इस वायरस पे जा कर के इससे एक एंटीजन एंटीबॉडी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर लेगा, और उसके बाद इस वायरस को मारने का ये काम करेगा। और ये वायरस फिर वैसे ही ये मर जाएगा। कब? जब ये असली वाला वायरस पहुंचेगा बॉडी में तब।